हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सडनली आपके ब्लड प्रेशर को लो कर सकती हैं या कुछ मिनटों या कुछ दिनों के अंदर आपके ब्लड प्रेशर को सडनली गिरा सकती हैं, जिसके बारे में आपको सावधान रहना ज़रूरी है यदि आपका ब्लड प्रेशर पहले से लो रहता है या यदि आपको ब्लड प्रेशर का पहले से प्रॉब्लम था। इस तरह के पेशेंट्स में कई बार आप इन चीज़ों के बारे में अगर सावधान नहीं रहते हैं तो सडनली बीपी लो हो सकता है और उसके बाद जब ज़्यादा लो हो जाए तो उसे संभालना कई बार मुश्किल भी पड़ सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में जानना और इन चीज़ों को जल्दी रिकॉग्नाइज और ट्रीट करना आवश्यक है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि बॉडी में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन अगर है, कोई भी कारण से, चाहे व्यक्ति को वॉमिट बहुत ज़्यादा हो रहा हो, लूज मोशन ज़्यादा हो रहा हो या पसीना ज़्यादा आ रहा हो, इस तरह के हर पेशेंट में सडनली ब्लड प्रेशर आपका लो हो सकता है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से शरीर का वॉल्यूम कम हो जाता है और बेसिकली ये वॉल्यूम या ये जो पानी ब्लड के अंदर होता है यही दीवारों पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। यदि पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ब्लड के अंदर तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और ये जान का खतरा भी इसमें क्रिएट हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर आपकी किडनी के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, बॉडी के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। ये लॉजिक को लोग इस तरह से ना लगाएं कि भाई मेरे को अगर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो मैं कम पानी पीऊँगा तो मेरे को फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। डिहाइड्रेशन ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा कराता है, जिस वजह से सडन शूटअप भी हो सकता है ब्लड प्रेशर, क्योंकि इस तरह के पेशेंट में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम और ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम काफ़ी हद तक पानी पर डिपेंडेंट है। यदि इसमें प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो पाता तो बीपी बहुत वेरी कर सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयों के इफेक्ट से भी हो सकता है, खासकर जो एंटी हाइपरटेंसिव दवाई दी जाती है, ये दवाओं के ज़्यादा डोज की वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो लो ब्लड प्रेशर लेके आते हैं उसमें कारण ये दवाइयाँ होती हैं। कई बार लोग मल्टीपल डॉक्टर से दवाई ले रहे होते हैं या एक ही डॉक्टर की मल्टीपल दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो कन्फ्यूजन की वजह से ज़्यादा डोज ले लेते हैं, ज़्यादा बार टैबलेट्स लेते हैं, ज़्यादा अलग अलग तरह की दवाइयाँ ले लेते हैं और ये सारी दवाओं के रिएक्शंस की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यदि आप मल्टीपल मेडिसिन ले रहे हो तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा डोज ना हो जाए, क्योंकि दवाइयों से जल्दी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसके अलावा कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स में, जैसे अगर गति बहुत ज़्यादा कम हो, गति बहुत ज़्यादा हो हार्ट की, वाल्व का प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक हो, हार्ट फेलियर हो, इस तरह की हर हार्ट की बीमारी में हार्ट का ओवरऑल जो पंप फंक्शन है या ब्लड को बाहर फेंकने की क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को कोई हार्ट का सडनली प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो कुछ ही मिनटों या कुछ ही घंटों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर उसका ब्लड प्रेशर बहुत ड्रॉप हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैनेजेबल होती है कुछ हद तक, हर एक केस में पूरी तरह ट्रीट नहीं कर सकते, पर ज़्यादातर इसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल बढ़ाया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन रिलेटेड बीमारियां, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है या एडिसन्स डिजीज है जिसमें एड्रिनल हार्मोन की कमी होती है, या हाइपोग्लाइसीमिया से भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इस तरह का हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आपके थायराइड को, एड्रिनल ग्लैंड्स को और शुगर लेवल्स को अफेक्ट करता है, तो उससे भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति को सीवियर इन्फेक्शन है बॉडी में, कीटाणु अगर बहुत ज़्यादा शरीर में आ जाते हैं और कीटाणु शरीर में फैल जाते हैं, तो ये आपका ब्लड प्रेशर को बहुत डेंजरसली लो कर सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर का एक इंपॉर्टेंट कारण है। इसके अलावा किसी चीज़ का सडन एलर्जी अगर हो जाए तो इससे भी सीवियर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी सडन ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, जिसको संभालना मुश्किल हो सकता है। कोई व्यक्ति को अगर चोट लग जाए और उसमें ब्लीडिंग चालू हो जाए, या ट्यूमर वगैरह की वजह से या मासिक की वजह से अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है किसी भी कारण से, तो वैसे व्यक्ति को सडनली ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ब्लीडिंग कहीं पे भी हो, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो सडन ब्लड प्रेशर को ड्रॉप करवा सकती है, जिसमें जान का खतरा हो सकता है। इसे मैनेज और मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादातर केस में ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए आपको पेशेंट को वापस ब्लड देना पड़ता है। इसके अलावा कुछ ब्रेन रिलेटेड बीमारियां, जैसे पार्किंसंस डिजीज़ है, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी है, न्यूरोलॉजिकल कुछ कंडीशंस है जो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल सिस्टम को गड़बड़ा देती है। ब्रेन के कई इन्फेक्शंस वगैरह में भी ऐसा हो सकता है। तो अगर ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ब्रेन बॉडी के जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है या ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से कुछ भी अगर ब्रेन में गड़बड़ी होती है अलग अलग बीमारियों में तो बीपी कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ा सकता है, बीपी लो हो सकता है। इसके अलावा कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, खासकर विटामिन B12 और फोलेट की कमी से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। यदि आपको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो इन न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली चेक करिए कि B12 और फोलेट का लेवल कितना हो रहा है। कुछ लोगों को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम होता है, जैसे वो बैठे से उठते हैं तो तुरंत ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो व्यक्ति को अगर बैठे से उठने में अगर चक्कर आ रहे हैं तो ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों में ये बहुत ज़्यादा होता है,
ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, बाद में उसे संभालना मुश्किल पड़ता है। तो यदि इस तरह का आपको प्रॉब्लम है या बीमारी है तो ज़्यादा सावधानी रखना है, नहीं तो चक्कर खा के बेहोश भी हो सकते हैं। इसके अलावा यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। यदि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर अगर हो रहा है तो वो सडन ब्लड प्रेशर को ड्रॉप करा सकता है। हालांकि इस तरह के केसेस में बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को दोनों तरह से अफेक्ट कर सकता है। ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो यूजली ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो बीपी यूजली कम होता है। पर इसका उल्टा भी पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, पर इसेंशियली आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो नलियाँ थोड़ी डायलेट हो जाएंगी तो बीपी कम हो जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा शराब पीने की वजह से भी नलियाँ डायलेट हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। तो इसको आप ये मत मान के चलिए कि भाई कल से मैं शराब पीना चालू कर दूँगा इससे बीपी कम हो जाएगा। ज़्यादा शराब पीने से उल्टा ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है। तो ये भी ऐसी चीज़ है जो दोनों तरह से आपको अफेक्ट कर सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए यदि किसी को लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा कुछ मेडिसिन जैसे सिल्डेनाफिल जो लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए लेते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले लेते हैं, वो मेडिसिन के इफेक्ट भी कई बार ब्लड प्रेशर को लो कर सकता है। खासकर अगर उसको सॉर्बिट्रेट गोली या नाइट्रेट्स के प्रेजेंस में लिया जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है कि जान भी जा सकती है व्यक्ति की। वो ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये दवा का रिएक्शन नाइट्रेट से होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बहुत लो हो सकता है। इसके अलावा यदि अगर खून की बहुत ज़्यादा कमी है, खून पहले से अगर बेसलाइन अगर किसी व्यक्ति का कम है तो वैसे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है। प्रेगनेंसी भी एक ऐसी कंडीशन है जो खासकर अर्ली स्टेजेस में ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। हालांकि प्रेगनेंसी का रिस्पांस भी फिक्स नहीं है, कुछ लोगों में प्रेशर कम होता है, कुछ लोगों में बढ़ता है। अर्ली स्टेजेस में ज़्यादातर कम होता है, लेट स्टेज में ज़्यादातर बढ़ता है। अलग अलग तरह के प्रेगनेंसी के रिस्पॉन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में वेरिएशन आ सकते हैं। तो ये फिक्स नहीं है, पर हाँ ये एक इंपॉर्टेंट कारण है जिससे बीपी लो हो सकता है। इसके अलावा कुछ और हार्मोनल बैलेंसेस जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, उसमें अगर गड़बड़ हो तो भी वो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम को गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। और जब उसमें कोई ट्यूमर या कोई प्रॉब्लम या इन्फेक्शन की वजह से गड़बड़ हो जाती है, वो काम नहीं कर पाता है, तो बीपी में वेरिएशन आ सकते हैं, सडन ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड कुछ और बीमारियां हैं जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कुछ टाइप की न्यूरोपैथीज हैं जो भी आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। ये पेरिफेरल नर्व्स के लेवल पर एक्ट करती हैं और इसमें भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की हृदय गति बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, कुछ रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम अगर किसी को हो रही है, तो वैसे व्यक्ति का भी ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे गति बहुत बढ़ रही है चाहे गति बहुत कम हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। तो आज हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में जो आपके ब्लड प्रेशर को सडनली कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको खतरा हो सकता है। ये सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना ज़रूरी है। यदि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या थोड़ा कम है तो ये चीज़ों की वजह से ज़्यादा कम हो सकता है और आपको थोड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे कंडीशन में आपको ब्लड प्रेशर चेक करने की ज़रूरत है, और अगर कोई प्रॉब्लम है और कोई कारण है तो उसे ठीक करने या सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, ताकि वो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम ना कर। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।